नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि HIV वायरस के बारे में बताएंगे। जो अभी देख रहे हैं हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला के बारे में जानते होइएगा। वहां पे मतलब इस वायरस का 7400 प्लस मतलब पॉजिटिव पाया गया उस जिला में। तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, इस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए और हमारे हर एक लोग को इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप HIV के बारे में नहीं जान रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। आपको एक एक पॉइंट कैसे होता है और इससे बचना क्या है उस चीज के बारे में भी आप लोग को बताएंगे। तो आइए आप लोग इसमें देखते हैं किसके HIV के बारे में। देखिएगा, HIV है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। ये वायरस जानते हैं मोबाइल लैपटॉप में भी वायरस अटैक कर जाता है, उसी तरह हमारे शरीर में वायरस अटैक करता है। जानते हैं वायरस बहुत बड़ा खतरनाक है। जैसे आपको कोरोना वायरस फैला तो देखे कितना को बर्बाद करके रख दिया, उसी तरह ये वायरस है। इस वायरस के बारे में हर एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। पहला हम ये जानते हैं कि HIV ये होता कैसा है, मतलब होता कैसे है। तो इसके बारे में आगे पॉइंट करेंगे। और इसी जब HIV से धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो ये एड्स का रूप ले लेता है। क्या किसका रूप ले लेता है? एड्स का रूप लेता है। और जब एड्स का रूप लेता है तब ये बहुत मुश्किल खड़ी कर देते हैं। और इसका होने मतलब ये जब एक बार हो गया तो ये दोबारा ठीक होने वाला बात नहीं है। इसको कम किया जा सकता है, लेकिन आपको पूरा लाइफ जब तक आप जिंदा है पृथ्वी पे तब तक ये आपके साथ ही रहेगा। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो उस समय भी जागरूकता आप लोगों को फैलाया जाता है, उस समय भी बताया जाता है। आज हम इसके बारे में बताएंगे HIV होता कैसे है और इससे बचने का क्या उपाय है और बचा कैसे जाए। तो चलिए इसके बारे में ये आप देख रहे हैं। अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला आगे क्या है, चला इसमें देखिएगा इसका इस लक्षण है, इसके बारे में बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये है क्या। चलिए आइए इस पे आ जाते हैं। पहला है HIV कैसे होता है। इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं HIV होता कैसे। तो देखिएगा, HIV मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खास शारीरिक तरल पदार्थ, जो कोई व्यक्ति है जिसको HIV पॉजिटिव है वो व्यक्ति, उसके खास शारीरिक तरल पदार्थ जैसे रक्त, वीर्य, योनि स्राव, स्तन का दूध के संपर्क में आने से बीमारी क्या होता है? फैलता है। अगला पॉइंट देखिएगा, यौन संबंध। अगर किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का अगर शारीरिक संबंध बनाता है और उसी में से कोई एक व्यक्ति अगर HIV पॉजिटिव है तो दूसरा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? HIV पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे बिना कंडोम के गुदा, योनि या मुख मैथुन से क्या हो जाता है? ये यौन संचारित रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। ये देखिए, ये ट्रांसफर हो जाता है कब? जब विदाउट कंडोम के साथ शारीरिक संबंध बनाइएगा या मुख मैथुन ओरल सेक्स जिसको बोलते हैं वो करने से। अगर उस व्यक्ति के मुंह में ब्लड में कहीं ब्लड आ गया या कटा हुआ है या घाव है तो उसको क्या हो जाएगा? तो आपको HIV आप उससे आप में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए। अगला पॉइंट है, अगर आप कहीं जाते हैं, जैसे देखते हैं अभी के नशा का इंजेक्शन लोग लेते हैं। किसका इंजेक्शन? नशा का। वो क्या करता है, एक ही सिरिंज से एक व्यक्ति ले लेता है, वही से दूसरा व्यक्ति ले लेता है। अगर कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है उसको अगर वो सुई लगाया गया, वही सुई दूसरे व्यक्ति को लगा दिया गया तो उसको भी क्या हो जाएगा? HIV हो जाएगा। तो इसको विशेष ध्यान रखना है। अभी के समय में देख रहे हैं कि सिंगल यूज हर एक सिरिंज और जो भी चीज आ रहा है वो सिंगल यूज आ रहा है। एक बार आपको सुई पड़ा, दोबारा क्या करेगा? वो फेंक देता है, उसका यूज नहीं दोबारा किया जाता है दूसरा पेशेंट पे। तो वही पॉइंट है, सुई सिरिंज साझा करना। नशीली दवाओं के इंजेक्शन या टैटू के संक्रमित सुई या सिरिंज साझा करते समय, जैसे अगर कोई टैटू बनवाने के लिए जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को टैटू बना, उसकी वो HIV पॉजिटिव था, वही से आपको भी बना दिया, क्या हो गया? उसका ब्लड या उसमें कुछ अंश रह गया, वो आपके शरीर से बनाएगा, उसमें लगा हुआ है, उससे आपको भी क्या हो जाएगा? HIV पॉजिटिव आप भी हो जाइएगा। अगला देखिएगा, कहता है रक्त संपर्क। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, तो उस वक्त भी क्या हो जाता है? अगर किसी व्यक्ति को HIV होल है, वो व्यक्ति क्या करे? उसका ब्लड अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाएगा तो उससे भी क्या होगा? आपको HIV पॉजिटिव आप भी हो जाइएगा। तो देखिएगा, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दुर्लभ लेकिन टैटू या रेजर जैसी व्यक्ति वस्तुओं को साझा करने से हो सकता है। जैसे जामती में देखते हुए
रेजर का यूज किया जाता है दाढ़ी बनाने में। मानिए आप कहीं पे दाढ़ी बनाने, किसी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव हुआ या दाढ़ी बनाया, उसके बाद दाढ़ी बनाने के बाद चले गया, लेकिन अगर उसका कहीं कट गया, वही रेजर से आपको भी दाढ़ी बना दिया गया, आपका भी कहीं कट गया, वो ब्लड से दोनों का संपर्क हो गया, आपको भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि शारीरिक संबंध बनाने से ही ये फैलेगा, इसका फैलने का बहुत सारा रीजन है। आगे देखिएगा, कहता है व्यक्ति वस्तुओं को साझा करने से भी हो सकता है। आगे देखिए, माँ से बच्चे में गर्भ अवस्था या प्रसव या स्तनपान के दौरान ये क्या हो जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे या माँ से किस में ट्रांसफर हो जाता है, बच्चा में ट्रांसफर हो जाता है। आगे देखिए, इसका लक्षण आप आगे देखो, अगला देखो, ये सब होता है तो क्या का इसका लक्षण दिखता है, जैसे इसका ये संकेत है, ये HIV का क्या है, ये संकेत है, क्या है, संकेत है। जैसे मतलब अभी देखिए एड्स जो है, शरीर का ये सब दिखना, ये सब क्या है, HIV के संकेत है। जीव का देखिए किस तरह से है, ये सब क्या है, HIV के संकेत है। जब HIV हो जाता है तो हमारे शरीर में बुखार आना, वजन धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है, ये सब उसका क्या है, संकेत है। तो जब इसका जांच होता है, आप जांच भी करा सकते हैं, जैसे किसी को अगर ऐसा शक लग रहा है तो जांच करा सकता है। आगे देखिएगा, अब हमारे जो होता है, जब HIV हो जाता है तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, इस सब को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है, और इसको क्या करता है, मारने। जैसे आप जानते हैं WBC को क्या करता है, मारने का काम करता है। WBC के अंदर होता है T4 सेल, कौन सा सेल, T4 सेल होता है। इस T4 सेल को क्या करता है, इस मारता है। जब इसको मारता है तो हमारे शरीर का जो है, जैसे कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता है, उसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। और जब ये HIV शुरू में तो रहता है ये HIV, उसके बाद ये 2 साल 4 साल 5 साल के बाद ये क्या करता है, हमारे शरीर में मतलब धीरे बढ़ते हुए टी सेल को क्या करता है, मतलब ये मारते रहता है। आगे AIDS एड्स का रूप ले लेता है। किसका, जब एड्स हो गया तब ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे शरीर के जितना इंटरनल ऑर्गन है उस सब को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। तो इस सब पर ध्यान देना है। जब HIV है तो इस समय इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक तो नहीं होगा, इसका तो 100% गारंटी है, इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है। बस इसको कम किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, यही बात है। तो इसको जान लिए हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट, अब फैलेगा नहीं, उस कैसे नहीं फैलता है तो उसके बारे में देखिए। अगर किसी को हो गया तो उसके लिए उसको कैसे, इसका लक्षण है और कैसे इससे बचना है, इसके बारे में देखो। कैसे नहीं फैलता है इसके बारे में देखिए, किसी व्यक्ति से अगर आप हाथ मिलाते हैं, क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तब ये नहीं फैलेगा। गले मिलने से नहीं फैलता, या चुंबन से, जब मुंह में घाव न हो, मतलब किसी व्यक्ति को जैसे चुंबन करने से भी नहीं फैलेगा। जब क्या हो, उसको मतलब उसका लार या उसका ब्लड आपके शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे एक शौचालय यूज करने से या बिस्तर पानी के स्रोत का उपयोग करने से, इससे क्या होता है, नहीं फैलता है। तो विशेष ध्यान हम लोग को आपको क्या रखना है, कीड़े के जैसे मच्छर काटता है तो मच्छर काटेगा उससे भी नहीं फैलता। अगर मच्छर काटता फैलता तो पूरा एगो को होगा, पूरा गांव को देगा बर्बाद कर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके बारे में आप लोग को आज बताए। जैसे आप लोग के जानते हैं कि सीतामढ़ी जिला है, वहां पे मतलब बहुत ज्यादा HIV पॉजिटिव पाया गया है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि इसमें कितने मतलब HIV के ऊपर जागरूकता कितना लोग के है। और जो लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली पंजाब रहते हैं, वो अगर मान लीजिए किसी चल गए किसी के पास जिसको HIV पॉजिटिव है, वो यहाँ से आगे अपने घर अपने वाइफ के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वाइफ को भी हो जाता है। तो उसी से पूरा धीरे धीरे चैन बन जाता है और पूरा क्या होता है, एक दूसरे को बर्बाद हो जाता है, पूरा उसका जीवन लाइफ बर्बाद। एक बार हो गया समझिए आपका जिंदगी नर्क बन जाता है। समाज के लोग उसको गंदी नजर से देखते हैं। तो इसीलिए बहुत सेफ्टी के साथ रहना चाहिए और लोग को मतलब बस इतना ही हम इसके बारे में बताएंगे। चलो।